तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि इस स्टोरी पर सबसे पहला हक मेरा है। कोई स्टोरी नहीं मिलेगी, इसलिए कि हुकूमत ने इस पर सेंसर लगा दिया है। सेंसर? मेरा मतलब है सेंसर? ये सरासर ज्यादती है। मैं कोर्ट में जाऊं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस घर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और मुझे डर है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ओह नो। ओह यस शिराजी, तुम चलो, आप आइए। तशरीफ रखिए। फील एट होम। थैंक यू। मैं तो कहती हूँ ये जो कोई भी है निहायत शानदार चीज है। हाय मेरे कितने गुलाब तबाह हो गए, कितनी मेहनत से उगाए थे। अरे कोई जाकर देखो तो। सच्ची बात है, यकीन नहीं आता कि ये किसी और सैयारे की मखलूक है। देखे ना, कोई आला, कोई ताला, कोई कुछ नहीं। या फिर ये कि साइंसी एतबार से ये लोग बहुत ही एडवांस है। अच्छा सुने, ये साहब रात यहीं क़याम करेंगे क्या? क्या कहा? ध्यान कहाँ है आपका? मैं पूछ रही थी कि बाके मियाँ रात यहीं क़याम करेंगे क्या? भाई लगता तो यही है कि यही क़याम करेंगे। हाँ, अगर गिरफ्तार हो गए तो हो सकता है हवालात में क़याम करें। वैसे तुम इंतजाम कर रखो। अच्छा तो मैं बिस्तर का इंतजाम करती हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ जासूसी के लिए भेजा गया है ताकि तुम्हारा सैयारा हमारे सैयारे पर हमले की तैयारी कर सके। ओ मेरे भाई, हम लोग किसी पर हमले करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसे फजूल ख्यालात पाल रखे हैं आप लोगों ने। सिर्फ ये बता दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो मैं ये बता सकता हूँ कि हम लोग ज्यादा सफर नहीं करते, पहले किया करते थे। मेरा मामला जरा मुख्तलिफ है। मैं जरा शुगल मेले एक रसिया हूँ, इसलिए मौका मिलती निकल लेता हूँ। तुम पहले खलाई इंसान हो जो हमारे सैयारे पर आए हो। नहीं नहीं, हम पहले भी इस सैयारे पे आते रहे, लेकिन हमारे आने का पता नहीं चलता। सेक्रेटरी दफा लाइन पे है सर। हेलो जी, बात कराएं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। नहीं सर, इंटेरोगेशन कर रहा हूं सर। जी सर, जी। नहीं सर, पता ही नहीं चला कौन सा ईंधन इस्तेमाल हुआ है, ये नहीं बता रहा सर। लेकिन बता देगा सर। जी सर। हाँ सर, हाँ मैं इसे अपनी कस्टडी में रखूंगा। जी सर, घर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये स्टोरी कोई और मुश्तंडा ले उड़ेगा और मैं हाथ मलता हुआ रह जाऊंगा। इतना बड़ा स्कूप कोई और ले उड़ेगा। डैडी, आपके दोस्त डीआईजी साहब क्या कह रहे थे कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है? ये कर्फ्यू का क्या मतलब है? तुम्हें कर्फ्यू का मतलब नहीं आता है? भाई कर्फ्यू का ये मतलब है कि ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। इस वक्त हम डीआईजी साहब के हुक्म पर चलने पर मजबूर हैं। क्या ही अच्छा होता कि मैं इसके जहाज को अच्छी तरह अंदर से देख लेता। अच्छा भला चांस मिला था। जिमी, हो सकता है वो हमें अपने जहाज में सैर कराने के लिए ले जाए। हाँ, खलाबाजी जैसे किस्से कहानियों में होता है, या जैसे हमारे खलाबाज आसमानों में सैर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ना? हमारे नहीं, अमेरिका और रूस के। अरे इसी दुनिया के हैं भाई, वो अपने ही हुए ना। क्या ख्याल है, ले जाएगा वो हमें खला में? हाँ, अगर ये कोई जालसाज ना हुआ तो। जालसाज नहीं है डैडी। वो यूएनओ वाले और सदर अमेरिका भी तुम्हारा पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों आए हो, वगैरह वगैरह। उनसे बता दीजिए कि मैं भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ। आपसे फुर्सत मिलने के बाद। ये वही सदर साहब है ना 9/11 वाले? अपने काम से काम रखो मियां, दूसरों के छाबे में हाथ नहीं मारते, समझे? खैर, उनसे गपशप होगी तो मजा रहेगा। फिलहाल तो आपकी जबान बहुत मुश्किल है और अंग्रेजी का तो कोई सर पैर ही नहीं है। डुएच अलबत्ता बहुत आसान, क्योंकि उसका हर लफ्ज अपने साउंड पे बोलता है। ये हिंदी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी, ये सब कुछ सीखने में मुझे बड़ी मगजमारी करनी पड़ी। ओह नो, क्या तुम हमारी सारी जबानें बोल लेते हो? हाँ, सारी जबानें। खैर, ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि मैं अंदर की बातें भी सुन लेता हूँ ना। अंदर पर याद आया, हम तुम्हारे जहाज को अंदर बाहर से उधेड़ कर देखने वाले हैं। ऊपर से हुक्म है ये। मैं अर्ज करूंगा ये कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। अर्जी दिफा के लिए ये जरूरी है। तो फिर मेरे दिफा का तकाजा है कि आप लोग उसके नजदीक भी ना आए। गोया
तुम कारे सरकार में मुदाखलत बेजा के मुर्तकिब होना चाहते हो? मैं तुम्हारे कार्य सरकार में मुदाखलत बेजा का मुर्तकिब हो चुका हूं। सुनो, सर, जहाज को कुछ हो गया है और उसका दरवाजा बंद हो चुका है और उसके चारों तरफ एक अनदेखी दीवार सी बन गई है। हम उसके नजदीक भी नहीं जा पा रहे हैं। ओ भाई, ओ मियाँ, ये तुमने कैसे और क्या कर दिया? ये आपकी अकल में नहीं आएगा। मेरा ख्याल है अब हमें अपने मेजबानों की भी खबर लेनी चाहिए। देखो, इसे नजरों से ओझल मत होने देना। वो गली कोई नहीं सरकार। दौड़ो। लेकिन मैं अपने जहाज के साथ इन बेवकूफों को अटकेरिया करने की इजाजत तो नहीं दे सकता ना। अब ये बताएं कि आपका प्रोग्राम क्या है? बस कुछ काम करने का है। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग वाकई असली हैं। हम भी असली नहीं और आप भी। गोया हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। कश्ती? ओ काश मैं कई सदियां पहले आया होता, लेकिन क्या करूं, कल ही तो खिसकने का मौका मिला है। कल? यानी यहाँ पहुँचने में आपको सिर्फ एक दिन लगा है? हमारे यहाँ का एक दिन तुम्हारे यहाँ का एक दिन नहीं है। और फिर यह कि आप लोगों को अभी वक्त की अलिब्बे से भी वाकफियत नहीं हो सकी है। आपका मतलब है रिलेटिविटी, आइंस्टाइन वाली थ्योरी? ये कौन बुजुर्ग है? खैर होंगे कोई। अच्छा, वो वक्त की मुख्तलिफ जहतें बताने वाले मगर वो तो अभी सिर्फ अलिब्बे से वाकिफ हुए थे। आप लोग अभी वक्त और ज़माने के बारे में कुछ नहीं जान सकेंगे। यूँ समझ लें कि असर की तमाम जहतें जानने के लिए अभी आपको तकरीबन 2000 साल लगेंगे। असर बहुत वसी मफहूम रखता है। तो आज से 2000 साल तक हम क्या करेंगे? बस आराम से अपनी यही दकियानूसी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और क्या। आप हमारे पास ही रहेंगे ना, जब तक भी आप जमीन पर ठहरेंगे? हाँ शायद, लेकिन तुम लोग मुझसे उकता जाओगे। कभी भी नहीं। आप बस हमें सैर करा दीजिएगा अपने उड़न खटोले पे। वैसे डैडी भी खुश होंगे। हर 1 घंटे के बाद आपसे इंटरव्यू भी कर सकेंगे। खला में कैसा महसूस होता है? एकदम डल, बोर, कुछ मज़ा नहीं होता। मेरा ख्याल है बहुत भला सा एहसास होता होगा। आप हमें घुमा लाइएगा किसी दिन। डीआईजी साहब, ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? मेरा नन्हा सा जहाज डायनामाइट से उड़ाने का प्लान। जहाज को तो खैर कुछ नहीं होगा, बेगम शिराजी का बागीचा अलबत्ता तबाह हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि इस वक्त हम क्या सोच रहे हैं? लो, यूं ही तो मैं यहाँ नहीं आ गया। उफ, तो फिर अब मैं अपने फार्म और जमीन के बारे में सोचूंगा। तुम लैला के बारे में ही सोचो। काफी रंगीन ख्यालात हैं तुम्हारे। यार भट्टी, बात यह है कि इस कर्फ्यू के ड्रामे को अब खत्म होना चाहिए। देखो यार, बहुत हो चुका है। देखो भाई शिराजी, जब तक मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाते और ये मामला खत्म नहीं हो जाता, तुम्हें मेरे अहकामात की पाबंदी करनी होगी। नो टेलीफोन कॉल्स, ना अंदर ना बाहर, कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना अंदर ना बाहर। यार तुमने तो हमें लटका दिया यार, ये सरासर जुल्म है। 1 मिनट। शिराज साहब, अगर आप चाहें तो मैं अभी निकल लेता हूँ। सुनो मियां तलंगे, जब तक ऊपर से हिदायत नहीं मिल जाती तो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि कोई भी कहीं भी नहीं जा रहा, समझे? आप मुझे नहीं रोक सकते। हाँ, अलबत्ता प्रोफेसर साहब की मर्जी पर है। क्यों जी, मैं चला जाऊँ? हाँ। मेरा मतलब है नहीं, आप रुके महाबली। देखें, हम नहीं चाहते कि आप अपनी सरजमीन पर हम जमीन वालों के बारे में कोई खराब तासुर लेकर जाएं। देखें, हम महज़ब लोग हैं और आप ही वो पहले जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं जो मुझे इंटरव्यू करेगा। मैं कुछ देर और रुक जाता हूँ। नवाजिश करम। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। फिर से जरा, आप लोगों का ये पहलू तो बहुत ही दिलचस्प है। आजकल आप लोग गाते बहुत हैं, चाहे सुर में हो या न हो, और उछलते भी हैं। नवाजिश करम,
शुक्रिया मेहरबानी हमें बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी हमें बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। अब बंद करेंगे पुराना पॉप म्यूजिक। डीआईजी साहब, मैं अपने मेहमान से चंद सवालात करना चाहता हूं, अगर जान की अमान पाऊं तो। जरूर जरूर। देखो भाई, अगर तुमने मुझसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन सेल में कंसल्टेंट रखवा दूंगा, क्योंकि आजकल इसकी बहुत जरूरत है। कमबख्त करप्शन ही इतनी हो गई, क्या करें। इसमें हंसने की क्या बात है? सॉरी। मिस्टर क्रेटन, चूंकि आप हमारे अजहान के नेहा खानों में दबे ख्यालात को पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं, सुन सकता हूँ। एक ही बात है। तो चूंकि आप हमारे अजहान के नेहा खानों में दबे ख्यालात शिराजी शिराजी, जरा सलीस उर्दू में प्लीज। चूंकि आप हमारे ख्यालात को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप जान ही चुके होंगे कि आपके बारे में हमारे खदशात क्या है। मैं जानता हूँ। हमें खौफ है कि आप किसी जारहे और जंगजू कौम से ताल्लुक रखते हैं। और मैंने इन साहब को यकीन दिलाया था कि हमारी कौम जर्रा बराबर जारे और जंगजू नहीं है। मेरे सिवा कोई भी इस सैयारे की मौजूदा सूरत हाल में दिलचस्पी नहीं लेता। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मौजूदा और आइंदा तमाम सूरत अहवाल में दिलचस्पी रखते हैं। आप लोगों के मुस्तकबिल के बारे में मुझे कुछ कहने की इजाज़त नहीं है। वैसे मेरे दोस्त अहबाब मुझे एक गई गुजरी सोसाइटी में दिलचस्पी लेने पर ताने देते, लेकिन किसी की पसंद पर से ताने तो नहीं देने चाहिए ना। पसंद अपनी अपनी। आप मेरी पसंद हैं, मेरी हॉबी हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। तो गोया आप यहाँ घूमने फिरने आए हैं, हम लोगों में घुलने मिलने, यानी देसी बनने। वाह, क्या खूब कहा है, देसी बनने। वाकई मैं आप जैसा बनने आया हूँ। प्रोग्राम का क्या अच्छा टाइटल सूझा है। वाह, शाबाश शिराजी, शाबाश। टाइटल है क्रेटन का पाकिस्तान। कैसा? सॉरी यार शिराजी, सॉरी। मेरा ख्याल है कि तुम किसी और सैयारे की जानिब से जासूसी के लिए भेजे गए हो, ताकि हम लोगों पर यलगार की जा सके। आप शौक से इस ख्याल को पालिए डीआईजी साहब। वही घिसा पिटा जहालत आमेज मफरूजा कि हर गैर शख्स जारे होता है। तुम इस बात से इनकारी हो कि तुम लोग हम पर हमला आवर होना चाहते हो? मैं इनकार करता हूँ। तो फिर वो क्या चाहते हैं? हमारे साथ मुआसलात का निज़ाम कायम करना चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं, या फिर सकाफती रवाबित बढ़ाना चाहते हैं? जहाँ तक मुआसलात के निज़ाम का ताल्लुक है, वो हमारा आपसे हमेशा से चला आ रहा है एक तरफा। रही तिजारत की बात, तो तिजारत वगैरह आप ही को मुबारक हो। ये रोकड़े और नफ़ा नुकसान के अजाब आप ही को ज़ेर देते हैं। आप जैसे भी हैं, मेरा मशगला है, मेरी हॉबी है। ओह माय गॉड, फिर वही मशगला, फिर वही हॉबी। मैं तो आजिज आ गया हूं इस शुगरखोर से। इसका मतलब ये हुआ कि गोया आप हमारे इस कुर्राए अर्ज पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करना चाहते। ज़रूर चाहते हैं, यकीनन चाहते हैं। जहां तक इन गुनाहगार कानों का ताल्लुक है, आपने फरमाया और इन्होंने सुना कि आपकी कौम वाले हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वो बिल्कुल नहीं रखते, लेकिन मैं बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। मैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं बजाते खुद। देखें जनाब, मैं यहाँ चार्ज लेने आया हूँ। यानी पाकिस्तान का चार्ज? नहीं, पूरी दुनिया का, इस कुर्राए अर्ज का चार्ज। मुझे यकीन है मेरे मातहत आप लोग बहुत खुश खुर्रम रहेंगे। आप लोग जल्द मेरे मातहती के आदी हो जाएंगे, फिक्र न करें। क्या वाहियात बात है। भला एक अकेला आदमी पूरी दुनिया, यानी अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत पूरे कुर्रा अर्ज का हाकिम कैसे हो सकता है? यलगार हो। देखा आपने, आप मुझे छू भी नहीं सकते।
शुक्रानी, मैं आपको आप बेडरूम तक पहुंचा। आप जहमत न करें प्रोफेसर शिराजी, मुझे रास्ता मालूम है। नहीं मेरी अजीजा, ये ख्वाब नहीं है। सुबह जब आप लोग बेदार होंगे तो मुझे अपने दरमियान पाएंगे। अच्छा, अब शब बखैर मेरे प्यारे प्यारे बुरे बुरे अजीजों, शब बखैर।